कीमो। अब ठंडे से थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा गर्म पे जा रहे हैं, हल्का सा, इसको गर्म करना ही नहीं है। इसको पहले छलनी से अच्छा सा छान लो, ठीक है। बड़े पार्टिकल होते हैं उनको भी एक बार, क्यों हमारे जोकूट होता है, आयुर्वेद में जोकूट मानते हैं हम, परंतु आजकल के लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए। साहब मेरे मुंह में तो वो तिनके आ रहा, चुभ रहा, मतलब वो सोफिस्टिकेशन बहुत ज्यादा हो गया। तो इसको छान लें, छान के इसमें शहद मिलाना है, कम से कम 2 चम्मच, और ज्यादा से ज्यादा आप जितना मिला पाओ, ठीक, मतलब 10 ml कम से कम, ज्यादा आप, मैंने पहले भी कहा, जितना ज्यादा शहद खाओगे उतना जल्दी आपका कैंसर ठीक होगा, क्योंकि इससे ओज बढ़ेगा, आपके शरीर में जो ओज है उसका निर्माण होगा। तो आपका, तो ये कीमो हो गया। ये सुबह भी 2 चम्मच है और शाम को भी 2 चम्मच है, और ये केवल 2 पैकेट है। अब ये 2 पैकेट खत्म होने तक आपको लेना, वो 50 दिन में भी हो जाता है, 55 में भी हो जाएंगे, 60 में भी हो जाएंगे, वही आपका चमचा किस क्वालिटी का है जिस पर डिपेंड करता है, ठीक है, समझ में। कीमो में कोई डाउट नहीं। अब कुछ औषधियां ऐसी हैं, जैसे ये माइग्रेन, अगर किसी को माइग्रेन लिखी है तो माइग्रेन भी शहद के साथ लेनी है, तो कीमो के साथ मिला लो। और जब कीमो खत्म हो गया और माइग्रेन चल रही है तो वो शहद के साथ चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम है? माइग्रेन शहद से लेने वाली दवाई है, हीमोग्लोबिन शहद से लेने वाली दवाई है, ठीक है, दोनों शहद वाली दवाइयां, कोई तकलीफ नहीं, ओके। इसके भी 2 चम्मच ही है, इसके भी 2 चम्मच ही है, उसके भी 2 चम्मच ही है, कोई समस्या नहीं। जब तक कीमो चले मिक्स कर लो सब कोई, और उस तरीके से जैसे मैंने वो मिक्स वाला सिस्टम बताया उस तरीके से इसको भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अलग भी लेना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाओ आप, अगली एक औषधि है कैंसर पेशेंट के लिए, जिनको माउथ कैंसर है, मुंह का कैंसर है, उनके लिए ये दवाई है मुकुल्ला, मुकुल्ला, ठीक है। इसका बहुत सिंपल पैटर्न है, 2 चम्मच शाम को 1 गिलास में भिगो दो, 300 ml पानी में भिगो दो, 2 चम्मच मतलब 10 ग्राम भिगो दी, रात भर भीगने दो, सुबह मिक्सी में ग्राइंड करके छान लो, मिक्सी में ग्राइंड करके छान लो, वो आपका दिन भर की दवाई तैयार हो गई, ठीक। क्या करना, दिन में 3 बार कम से कम और 4-5 बार अधिक से अधिक आपको मुंह में 1 कुल्ला भर लेना है और 10 मिनट तक रोकना है, और फिर पीना नहीं है, निगलना नहीं है, उसको जमीन पे गिरा देना है। आपको शानदार नींद आएगी शाम। अच्छा, एक प्रैक्टिस और, अभी कल हमारे को एक पेशेंट से ये फीडबैक मिला था, वो मैं आप सब लोगों को भी बता दूं। वो कहते हैं साहब मैं सब दवाइयां ले लेता हूं और शाम को जब सोता हूं तो मुंह कुल्ला 10 मिनट के लिए मुंह में रोक लेता हूं, तो मुझे बहुत अच्छी गहरी नींद आती है। मतलब वो अंदर तो रिपेयर करेगा ही करेगा, जो गांठ है उसको रिपेयर करेगा, जो छाला है उसको रिपेयर करेगा, परंतु वो उसको जो हल्का सा एनेस्थीसिया का काम भी करेगा, मतलब हल्का हल्का सा उस त्वचा को उसकी संवेदनशीलता भी कम करेगा, मतलब उससे उसको नींद भी अच्छी आ जाएगी। तो मुकुल्ला में कोई डाउट, 2 चम्मच है और केवल शाम को भिगोना है। अब ये है मलहम, मतलब गांठ और घाव जिन लोगों के हैं, खासतौर से ब्रेस्ट कैंसर में, माउथ कैंसर में या रेक्टम कैंसर में, जो मतलब बाहर की तरफ कोई गांठ बन गई या घाव है, बहुत सिंपल तरीका है, इसको अच्छे से समझ लें। 200 ग्राम पाउडर ले लिया, इसमें से 2 लीटर पानी ले लिया, उसमें उबाल रहे हैं। उबालते वक्त अगर उसमें आप चाहें तो थोड़ा ये मतलब 50-60 ग्राम या 100 ग्राम तक भी डाल सकते हैं, आप एलोवेरा डाल दिया और उसको उबाल रहे हैं। उबालते उबालते जब वो करीब नियर अबाउट आधा लीटर के आसपास रह जाए तो उसको आप छान लो, छान लिया, कचरा अलग हो गया। अब वो दवाई का उबला हुआ पानी कितना आपके पास, आधा लीटर। अब उसमें आप 200 ग्राम देसी गाय का घी डाल दो, 100 ग्राम आपका ये जो कोकोनट ऑयल होता है, खोपरे का तेल, वो डाल दो, और 100 ग्राम के आसपास आप उसमें ये अरंडी का जो तेल आता है वो डाल दो, जो कैस्टर ऑयल है वो। और इसको थोड़ा और अच्छा करना चाहे तो इसका एंटीबायोटिक और उस तरीके से इसमें एंटीबैक्टीरियल, फंगल और ये सब इंफेक्शन खत्म करने के लिए नीम का तेल डाल, वो करीब आपको नियर अबाउट 50 ml बहुत है, डाल दिया आपने, और उसको तब तक उबालना है जब तक वो चिड़चिड़ाहट खत्म नहीं हो जाए, मान लीजिए उसमें पानी बिल्कुल खत्म हो जाए। ये जो चीज बन गई वो आपकी मलहम बन गई। तो जिन बहुत दिन भर सफाई करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको जितना ढीला रखोगे और स्प्रे करोगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा।
मतलब क्योंकि अपन दिन भर क्या करते हैं, कोई चीज चिपक जाती है, मतलब उस पर आपने जो वो पट्टी लगाई चिपक गई, कपड़ा लगाया चिपक गया, तो वो चिपकने के बाद में उसको अगर आप वापस हटाते हैं अपन, तो आपकी उन कोशिकाओं को नुकसान होता है, जो जो भरपाई होती है वो डेली की डेली नुकसान करने लग जाती है। तो वो एक बार आपने ऐसा कर लिया तो ये स्प्रे आप कर ले, ये गांठ और घाव के लिए है। ठीक है, मुंह के अंदर जिनको घाव है या गांठ है उनके लिए ये दवाई नहीं है। मुंह के अंदर जिनको है उनके लिए ये दवाई नहीं है, उनके लिए क्या है, मुख कुल्ला है। और जो बाहर की तरफ है उनके लिए ये औषधि है। अब एक दवाई है मस्सा, पाइल्स, मतलब जिनको रेक्टम कैंसर है उनके लिए भी देते हैं हम ये लोग, और जिनको पाइल्स है उनको भी मतलब हमारे डॉक्टर साहब लिखते हैं। तो ये आपको कुछ भी सिंपल है, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को फाकी लेनी है इसकी, पानी के साथ में, मतलब सिंपल पानी जो होता है अपना, गर्म पानी नहीं चाहिए, उसके साथ में आपको ये फाकी ले लेनी है। ठीक है, ये आपको हो सकता है थोड़ा बहुत 1-2 दिन आपको ऐसा महसूस होगा मुझे लूज मोशन जैसा कुछ हो रहा है, परंतु चूंकि इसमें भी अरड़ बेड़ा और आंवला है तो वो मतलब वो थोड़ा सा ऐसा महसूस होगा, बाकी ये आपके नॉर्मल ये हो जाएगा। अब आजकल एक तो डेंगू का बहुत जोरदार चल रहा है, कुछ लोगों को डेंगू वेंगू हो रहा है, तो ये जो पपीते का जो पत्ता है, ये जो हरे पत्तों का जो जूस बताया ना मैंने आपको, अच्छा प्लेटलेट्स जिन पेशेंट का कम है वो आधा आधा पत्ता पपीते का वो आपके हरे पत्तों के जूस में डाल दो तो प्लेटलेट सुधर जाएगा। हीमोग्लोबिन नहीं सुधरेगा, प्लेटलेट सुधर जाएगा। अब हीमोग्लोबिन सुधारने के लिए ये है गुड़ल, मतलब ये 5 फूल पर डे डाल दो हरे पत्तों के जूस में, हीमोग्लोबिन बिल्कुल आपका बढ़ने लग जाएगा। और अगर पत्ते नहीं है तो फिर, अगर फूल नहीं है तो 10 पत्ते ले लो इसके और वो पत्ते डाल दो, मतलब उससे भी आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और है, ये है नागदोन। जिन लोगों को रेक्टम से ब्लीडिंग होती है या जिन महिलाओं को ज्यादा मतलब ब्लीडिंग हो रही होती है, या आपका कहीं भी मुंह से या मतलब शरीर के किसी भी अंग से ज्यादा खून निकल रहा है, तो उसके लिए ये 3 पत्ते ये सुबह जो आप जूस बना रहे हो उसमें डाल दो। ठीक है, और ऐसा कोई पेशेंट है जिसको कैंसर तो नहीं है परंतु ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, तो वो इन 3 पत्तों का जूस पी लो। ये नागदोन सब जगह मिल जाता है, ये बहुत सिंपल मिलने वाला पौधा है, और ये जहरीला नहीं है। आपको ये दूध दिख रहा है और हरा दिख रहा है इसलिए आपको ये जहरीला नहीं है, ये बहुत अच्छा पौधा है और बहुत अच्छा काम की चीज है। ठीक है, ये कर लिया। अब एक पौधा और है अश्वगंधा, ये जहां मिल जाए, मतलब ये अनिवार्य नहीं है परंतु अगर कहीं मिल जाए तो इसको अपने इसमें कैंसर पेशेंट के लिए खास तौर से कह रहा हूं, और जिनको वजन कम करना उनके लिए भी कह रहा हूं। इसका अगर सुबह सुबह 5 पत्ते का आप 5 पत्ते इसमें डाल दीजिए, सुबह जूस बना रहे हैं जिसमें, तो वो भी आपको काम दे देगा, कोई तकलीफ नहीं। और नहीं मिलता तो कोई तकलीफ नहीं, मतलब इसके लिए बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। मुख्य पत्तों में एक, अच्छा जैसे नीम है, कड़वा नीम, जिन लोगों को ज्यादा दर्द होता है, जिन पेशेंट को ज्यादा दर्द होता है, वो ये नीम जो है अपना सिंपल वाला जो नीम है, इसके ये कम से कम ये 2 बीटनी तोड़ के डाल दो, दिन भर दर्द नहीं होगा। और शाम को 6 पत्ते 6 चम्मच दर्द, ये जो दवाई सुबह तो आपने डाल दिया क्या, नीम, किसमें डाला, हरे पत्ते के जूस में, और शाम को क्या करना, ये जो दर्द वाली दवाई है तो इसका भी सेम हुआ, सुबह पहले वाले में डाल दो ना, इसमें 6 चम्मच एक्स्ट्रा, मतलब आप जो 6 चम्मच का नाम बना लो 30 ग्राम का, तो 30 ग्राम का नाम बना के किसमें, सुबह जो आपने वो बनाया काढ़ा उसमें डाल दिया तो शाम को काम दे देगा वो, तो रात को आराम से नींद आएगी खूब गहरी। आटा जो आपको खाना है वो पौतान का ही खाना है, कुट्टू, रागी, सामा, बगर ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंग आपको बहुत अधिक मात्रा में, तो पौतान का जो आटा आपको खाना है, ये आप जिसको खोल दोगे, जैसे आपने आज खोल दिया इसको, तो ये 1.5 महीने में मतलब 45 दिन में तक ये आपको चल जाएगा। ठीक है, अगर आप पूरी मात्रा में पर्याप्त मात्रा में खाते हो तो 1 महीना चल जाता है। ठीक है, अब जो माउथ कैंसर वाले लोग हैं वो इसकी मिक्सी में ग्राइंड करके पिलाना है। आप इसका हलवा बना लें, इसका ढोकला बना लें, इसका खम्मण बना लें, और इसका रोटी बना लें, पराठा बना लें, कुछ भी बना लें, परंतु इसको ग्राइंड करके जो माउथ कैंसर वाले जो पेशेंट है मुंह के, उनको तो ग्राइंड करके खिलाना है। ठीक है, हरी सब्जियां खूब पर्याप्त मात्रा में खिलाना है। समझ में आ गई बात। और
इसको आपको मिक्सी में ग्राइंड करके खिलाना है। एक इसको गोंदने के लिए आटा जो गोंदते हैं ना अपन आटा, उसमें 2 चम्मच देसी घी के डाल दो और थोड़ा गर्म पानी से इसको गोंद लो, तो आप होठों से तोड़ सकते हैं इसकी रोटी। दांतों की जरूरत नहीं है, इतनी सॉफ्ट मतलब बन जाएगी। ये इसकी विशेषता है, क्योंकि इसके अंदर सभी श्रीधान्य है। इसके अंदर जो 13-14 जो कंटेंट्स है वो सबके सब श्रीधान्य है, तो वो इसकी मतलब एक विशेषता है। एक छूट और मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, जिस इलाके में बाजरी पैदा होती हो, बाजरी, बाजरा नहीं, बहुत बारीक होती है बाजरी, अगर बाजरी हो, कंफर्मली बाजरी हो, तो आप किसी किसी दिन बाजरी की रोटी खा सकते हैं, पर बाजरे की नहीं। उसके अंदर तो वो PD1 CTLA4 है, ठीक है, तो बाजरी वाली छूट आपको है। अच्छा, चावल खाने के जो लोग शौकीन है या जिस इलाके में चावल खाए जाते हैं, उस इलाके में सामा चावल होता है, उपवास में जो खाते हैं सावा, तो वो आप सावा का मतलब चावल के रूप में उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोग कहते हैं वो ब्राउन राइस और फलाना राइस, राइस तो राइस ही है, तो अपने हाँ सामा जो उपवास में खाते हैं अपन, उपवास के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं। ये 50 ml गोमूत्र पैसा मेरे से तो नहीं लिया जाता। क्या नहीं लिया जाता? इतना सा गोमूत्र है, इसमें केवल 1 चम्मच हल्दी डालनी है और उसको उबालना है, छानना है, और फिर उसमें पानी मिला लो खूब सारा। मतलब 50 ml, 100 ml, 150 ml, जितना चाहो पानी मिला लो और पी लो उसको आराम से। अब ये इतना सा गौमूत्र है,